अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट चिकन कोयला कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है और इतना इसका मज़ेदार सा टेस्ट होता है कि आप बाहर की कढ़ाई लेना छोड़ देंगे। और इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जो आपके किचन में मौजूद होंगे, कुछ भी आपको स्पेशल लाने की ज़रूरत नहीं है और 15 से 20 मिनट के अंदर आप मज़ेदार सी ये कोयला कढ़ाई बना के तैयार कर सकते हैं। इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें टमाटर काट लेने हैं। मैंने तकरीबन 5 टमाटर ले लिए हैं। उनको इस तरह से आपने बराबर स्लाइसिस में काट लेना है। 5 टमाटर हैं ये और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के आपने इनको हल्की आंच पे पका लेना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना आपने, ना नमक शामिल करना है, ना पानी डालना है, कुछ भी नहीं डालना। बस पहले हल्की आंच पे इसको इस तरह से हम फ्राई करेंगे। जब टमाटर पानी छोड़ देंगे तो इसको मिक्स करेंगे। आंच आपने तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो टमाटर फिर अच्छे से मैश नहीं होंगे। उसके बाद इसको ढककर तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। बीच में से ज़रूरत पड़े तो 1-2 दफ़ा चमचा चला लीजिएगा कि नीचे से ना लगे, लेकिन अगर आंच हल्की रखेंगे तो फिर ये नीचे से नहीं लगेगा। बस उसके बाद इसका ढकना हटा के जब अच्छे से ये गल जाएं तो इसको मैश कर लीजिएगा चमचे की मदद से, या फिर थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर चला के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख दीजिएगा। ये हमारे बाद में इस्तेमाल में काम आएगा। तो अब हम एक कढ़ाई के अंदर, जिसके अंदर आपने तैयार करनी हो चिकन, कढ़ाई ले लें, पतीला जो भी चीज़ ले लें, उसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे और इसमें मैंने डाला है मेथी दाना। आधा चाय का चमचा डाल दीजिएगा। इससे बहुत ही मज़ेदार सा और अलग सा, बिल्कुल डिफरेंट सा इसका टेस्ट आएगा। इसके बाद जैसे ही हल्का सा कड़कड़ाने लगेगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। एक प्याज लिए मैंने दरमियाने साइज़ की, ना ज़्यादा बड़ी हो ना छोटी। उसके बाद आपने इसको ऑयल में शामिल कर देना है और प्याज को इसमें हल्की आंच पे पका लेना है। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी हल्का सा इसमें नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, कम या ज़्यादा आप जितना खाते हो। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। बहुत ही ये मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी, आप यकीन करें जब आप मेहमानों के सामने या घर वालों के सामने बना के रखेंगे तो मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे और ना ही घर वाले, और रोज़ रोज़ आपसे फरमाइश करेंगे इस कढ़ाई की। तो इसको लाजमी इसे ट्राई कीजिएगा, बनाना इसको बहुत ही आसान है। नमक डालने के बाद बस हम इसको अब इतना पकाएंगे कि इसका गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन सा जब कलर आ जाएगा इस पर, तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने लिया है 750 ग्राम। पौन किलो चिकन है ये, हड्डी वाला इस्तेमाल कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। धोकर अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर लीजिएगा चिकन का। इसके बाद इसको शामिल कर देंगे और अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। नमक हमने पहले शामिल किया हुआ है प्याज के अंदर। अब सिर्फ प्याज के साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। आपने इसको जब तक पकाना है, जितना अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा आपकी कढ़ाई का। इस टाइम पे आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें लहसुन फ्रेश, आपने कूटा हुआ लहसुन इसके अंदर शामिल करना है। 1 खाने का चमचा भर के डाल दीजिएगा। मैं इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब लहसुन अच्छे से भुन जाए तो इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, 1 चाय का चमचा शामिल किया, या फिर अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दीजिएगा, कम या ज़्यादा। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा भर के कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, अच्छे कलर के लिए, इससे टेस्ट में, फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आता। ये डाल दीजिएगा। अभी फ़िलहाल इसमें इतने ही मसाले जाएंगे। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। जब भी आपकी चिकन कढ़ाई का टेस्ट अच्छा आएगा, अगर पानी डाल देंगे तो फिर वो चिकन का जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं आएगा। जैसे बिल्कुल हल्की दम वाली आंच होती है, बिल्कुल हल्की आपने कर देनी है आंच, और इस टाइम पे इसको हम ढक देंगे। शुरू वाले 5 मिनट आपने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना। इसको जैसे हम दम वाली आंच रखते हैं चावल के नीचे, वो वाली आंच रखनी है आपने। 5 मिनट तक बिल्कुल आपने इसको ढक के पकाना है। और उसके बाद
इसको खोलेंगे हम और इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। आधा कप पानी शामिल करके इसको हम मज़ीद 5 से 8 मिनट ढककर पकाएंगे और इसी टाइम पे चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी और सारे मसाले जो हैं इसका फ्लेवर आ जाएगा चिकन के अंदर। बहुत ही कम मसाले जाते हैं इसमें, अभी थोड़े और इसमें शामिल करेंगे हम, लेकिन बिल्कुल कॉमन से हैं जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद रहते हैं। अब देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढकना हटा दिया। इसके बाद जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, फ्राई करके इसको मैश करके रखा था, वो आपने डाल देना है। फ्राई टमाटर ये शामिल कर दीजिएगा सारे इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने ये कढ़ाई जब बनानी है तो आंच को आपने शुरू से लेकर आखिर तक मीडियम से लो की तरफ रखना है, ज़्यादा आंच नहीं रखनी। इसके बाद जब टमाटर अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। 1 चाय का चमचा डाल दीजिएगा। अगर भुना हुआ कूटा हुआ हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो सादा डाल दीजिएगा। और 1 चाय का चमचा मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, ये शामिल कर दीजिएगा। और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून अच्छी तरह से फेंट के शामिल कर दीजिएगा, लेकिन ये बग़ैर दही के इतना मज़ेदार सा इसका जायका होता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत मिर्चें। जो साबुत मिर्चें होती हैं थोड़ी फीकी वाली होती हैं, स्पाइसी नहीं होती हैं, और इस तरह से बीच में से थोड़ी सी स्लिट करके ये आपने शामिल कर देनी है, तकरीबन 4 ये डाल दीजिएगा इसके अंदर। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ इसमें कसूरी मेथी। 1 चाय का चमचा आपने कसूरी मेथी डाल देनी है इसमें। इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा, ये लाजमी इसमें शामिल कीजिएगा। इसके बाद इसको मिक्स करके थोड़ी देर ढक दीजिएगा ताकि मिर्चों की जो खुशबू है वो कढ़ाई के अंदर आ जाए। बहुत से लोग थोड़ा सा ग्रेवी वाला खाना पसंद करते हैं, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने भी इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। इसके बाद जब 4 से 5 मिनट गुज़र जाएं तो आपने इसके ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक शामिल कर देना है, और चाहें तो हरा धनिया काट के डाल दें। हरी मिर्चें भी ये जो मोटी वाली होती हैं ये भी आप काट के शामिल कर सकते हैं। बस थोड़ी देर इसको ढक दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से जो मसाले हैं हमारे और मिर्ची हैं और जो कसूरी मेथी डाली है उसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा आ जाए। तो इसके बाद एक प्याज का टुकड़ा ले लें या फॉइल ले लें, इसके ऊपर जलता हुआ कोयला रख के 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इसके ऊपर ऑयल डाल देने ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। क्योंकि ये कोयला कढ़ाई है तो कोयले का धुआं लगाना लाजमी है, इससे बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा और बिल्कुल इसका डिफरेंट फ्लेवर होगा। और जो हमने इसमें मेथी दाना डाला है तो आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि वाकई आपके साथ मैंने कोई रेसिपी शेयर की है। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बस आखिर में आप इसको ऐसे ही सर्व कीजिएगा, अदरक डाल के, धनिया डाल दें या कटी हुई मिर्चें डाल दें। चपाती के साथ, इसको तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे चाहें इसको सर्व करें, बहुत ही ये मज़ेदार लगेगी। तो इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।